Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss cytokinesis. हम बेटा सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इसका ये वाला पोर्शन कैरियोकाइनेसिस हमने कंप्लीट किया है. तो वी विल डिस्कस नाउ साइटोकाइनेसिस. Cytokinesis. What does it mean? Cyto, you know that it's cell. Kinesis means division. It is actually the division of cyto. Cyto is the part here. We can see the part of the cell, that is cytoplasm. अगर मैं यहाँ ऐसे बोलूँगा बेटा, आप जानते हैं इस सेल ने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट की है और अब ये सेल कंप्लीट करेगी व्हाट? साइटोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो कैसे हो जाता है, तो वही हमें आज डिस्कस करना है. अगर आपको कोई पूछेगा ये साइटोकाइनेसिस कब हो जाती है, आपका आंसर ज़रूर यही होगा, क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं, अभी नॉलेज की ज़रूरत है, कि आप बोलेंगे सर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस. नहीं, कैरियोकाइनेसिस में एक फेज ऐसा आया था आप लोगों को जिसका नाम था एनाफेज. क्या नाम था बेटा? एनाफेज. उसी मिड एनाफेज में स्टार्ट हो जाती है साइटोकाइनेसिस. मानो यहाँ है सेल, तो यहाँ यू नो दैट यहाँ हुए थे क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, यू नो दैट है. फिर क्या हुआ था? ये एनाफेज में हुआ था. फिर क्या हुआ था बेटा? फिर हुआ था एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज और यहाँ बनता था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मगर साथ साथ क्या हो जाता है, ऐसे कंस्ट्रक्शन लग जाती है सेल को, और उसी एनाफेज में ही मिड एनाफेज में, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलता है, और अल्टीमेटली जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है उसी वक्त कौन भी कंप्लीट हो जाती है बेटा? साइटोकाइनेसिस. ऑब्जेक्टिव क्या मिला आपको? ऑब्जेक्टिव मिला आप लोगों को कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है इन मिड एनाफेज एंड कंप्लीट हो जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस. कोई बोलेगा व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? आप बोलेंगे इट इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, तो इससे क्या होगा, एक सेल डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 डॉटर सेल्स. क्लियर? अब अगर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना चाहिए बेटा, क्या कि यू नो दैट वी आर हैविंग 2 types of cells in the humans. One is called as animal cell and another is called as plant cell. Animal cell and second one is called as plant cell. You know that? तो plant cells में क्या होता है, कैसे हो जाती है साइटोकाइनेसिस, और animal cells में ये साइटोकाइनेसिस कैसे हो जाती है, उसी को हम बेटा आज डिस्कस करेंगे. मैं इसको थोड़ा आपके लिए आसान बनाऊंगा और मैं एक लाइन मारूंगा बीच में. क्लियर? आपने पढ़ा होगा ये कि मतलब जो साइटोकाइनेसिस होती है, ये जो साइटोकाइनेसिस होती है बेटा, कि एनिमल सेल्स में एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं फर्रो मेथड. ये इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट ने लिखा है, अगर आप अपनी टेक्स्ट ओपन करेंगे बेटा, वहाँ लिखा है, एक टर्म लिखी है फर्रो मेथड. ये मैं समझाऊंगा ये मेथड होता क्या है. अगर यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ लिखता है सेल प्लेट मेथड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में 3 बार पूछा गया, 2012, 2016 एंड 2017 में ये क्वेश्चन आया था. सेल प्लेट मेथड याद रखना बच्चों, सेल प्लेट मेथड. 2 methods are here. One is called as furrow method, another is called as cell plate method. Cell plate method किन में हो जाता है? प्लांट सेल्स में होता है. और फर्रो मेथड किन में हो जाता है? एनिमल सेल्स में हो जाता है बेटा. तो अब क्या हो रहा है इसमें और क्या हो रहा है इसमें, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. समझो मेरी बात. मानो आपके पास एक एनिमल सेल है. दिस इज हियर एन एनिमल सेल लाइक दिस इज हियर एन एनिमल सेल. इस मेथड में यू नो दैट वी आर हैविंग माइक्रोट्यूब्यूल्स. वही माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ बीच में असेंबल हो जाते हैं. इक्वेटर मीन्स जो मिडल लाइन होती है सेल की, उसको हम इक्वेटर कहते हैं. यहाँ पे जमा हो जाते हैं कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स. जब ये जमा हो जाते हैं यहाँ, कौन बेटा याद रखना, और कौन जमा हुए? माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. रिमेंबर दिस थिंग. किस फेज में ये बने थे? यू नो दैट वो
टू फेज में बने थे, अगर आपको याद होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ असेंबल हुए, इन्होंने एक छोटी मोटी एक बॉडी बनाई है, जिस बॉडी का नाम आता है बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा, जिस बॉडी का नाम आता है मिड बॉडी, मिड MID, मिड बॉडी। आपके टेक्स्ट ने ये मेंशन नहीं किया है, मगर आप लोगों को नीट के लिए ही याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ एक मिड बॉडी बनती है, क्लियर। फिर क्या हो जाता है, ये जो वी आर हैविंग टू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, बच्चों आपने सीखा होगा कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कंट्रैक्टाइल मीन्स जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, खींच के लाते हैं। एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरे प्रोटीन का नाम है मायोसिन। मायोसिन मायोसिन ये दो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स करते क्या है, ये इसको खींच के लाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टुवर्ड्स द मिड बॉडी, यानी इसको ऐसे खींच के लाते हैं, इसको ऐसे खींच के लाते हैं, और अल्टीमेटली ये डीप 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 चला जाता है एंड अल्टीमेटली डिवाइड्स द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। सिंपल याद क्या रखेंगे आप लोग, यहाँ एक मिड बॉडी बनती है और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टुवर्ड्स द मिड बॉडी एंड विच डीपनेस इन द फॉर्म ऑफ ए फरो, इसको हम फरो कहते हैं, इसलिए मैंने मेथड का नाम दिया था फरो मेथड, इन द फॉर्म ऑफ ए फरो विच डीपनेस टुवर्ड्स द मिड बॉडी एंड अल्टीमेटली डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से दैट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। मगर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, फिजिक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है कि बेटा ये सेंटर की तरफ डीप हुआ था फरो कि ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी की तरफ, ये टुवर्ड्स द सेंटर डीप हुआ था, तो इसको हम बोलेंगे, क्या हम सेंट्रीपिटल बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। ये एम्स में आया था ये वाला सवाल, क्या कि इन एनिमल सेल्स क्या साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो आपका आंसर आएगा सेंट्रीपिटल। याद रखना बच्चों, सेंट्रीपिटल मेथड हो जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। रहा अब क्या बेटा, अब रहा बेटा प्लांट सेल की बात। कौन सा मेथड है उनमें? सेल प्लेट मेथड। किन में? प्लांट सेल्स में। वो हमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। लिसन, यहां मैं लिखूंगा सब प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सा मेथड हो जाता है बेटा? अभी मैंने बोला प्लांट सेल में हो जाता है सेल प्लेट मेथड। You know that there is a difference between an animal cell and plant cell, a major difference. In case of animal cells, there is no we can say that cell wall, but in case of plant cells, there is the presence of what? Cell wall. Clear? There is the presence of what? Cell wall. Okay. अगर आप देखेंगे बेटा, सेल वॉल जो होता है, यहाँ ये सेल वॉल है, मैं ऐसे बनाऊंगा, ये है फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए, दिस इज हियर है प्लांट सेल। हो मगजा थे जाओ विकेश उस्मान। हाँ बेटा, मैं बात ये बोल रहा था आप लोगों को कि सेल वॉल, यहाँ प्लांट सेल जो मैंने बनाए बेटा, बाहर होती है यहाँ एक वाल होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जो तरीका अपनाती है ना एनिमल सेल फॉर द डिवीजन, नो वो तरीका इस प्लांट सेल का नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई पूछेगा आपको क्यों इसका डिफरेंट होता है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अगर हम देखेंगे यहाँ क्या होता है सर, फिर मानो ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है, जो हमने कंप्लीट की है बेटा कैरियोकाइनेसिस है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ एक्चुअली यहाँ भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में जमा हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये बीच में जमा हो जाते हैं। साथ साथ वेसिकल्स सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। रिमेंबर दिस थिंग, एक क्वेश्चन आया था कि गोल्गी विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज हेल्पफुल इन द डिवीजन ऑफ द सेल। आंसर था उसका गोल्गी बॉडी। वहाँ लिखा था लाइसोसोम, वहाँ लिखा था राइबोसोम, वहाँ लिखा था सेंट्रियोल, तो लेकिन मेन ऑप्शन जो था उसका वो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के लिए हमें ज़रूरत लगती है गोल्गी बॉडी। कैसे कि गोल्गी बॉडी छोटी छोटी वेसिकल्स को सिक्रीट करती है, इन वेसिकल्स में होता है वॉल मटेरियल जमा। वॉल मटेरियल सर क्या होता है? मिसाल के तौर पर सेल वॉल बना होता है कैल्शियम पैक्टेट एंड
मैग्नीशियम पेक्टेट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल वॉल, विच इज कंटेन्ड बाय दीज वेसिकल्स सिक्रेटेड बाय व्हाट, गोल्गी बॉडी। जब ये जमा हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। बेटा आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ये तो वहाँ आप ज़रूर याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, मैंने क्या लिखा बेटा, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ मैंने लिखा था मिड बॉडी, याद रखना बच्चों, यहाँ मैंने बोला था मिड बॉडी, लेकिन यहाँ क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट। क्लियर। फिर क्या हो जाता है, ये जो वेसिकल्स है ये आपस में जब मिलते हैं, वॉल मटेरियल, वॉल जो इनका होता है वो बर्स्ट हो जाता है और वॉल मटेरियल रिलीज हो जाता है। सो वो रिलीज हो जाता है, क्या मतलब, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, और बीच में बन जाता है प्राइमरी सेल वॉल। जब ये प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है बेटा, ये आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द पेरिफेरी चला जाता है, ऐसे टुवर्ड्स द पेरिफेरी। वो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज, we can say that centripetal or centrifugal. It is centrifugal, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि बेटा ये स्टार्ट हमने किया है मिड बॉडी मिडल से और हम मूव हो गए टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल। और अल्टीमेटली दिस सेल आल्सो डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ बेटा, आपको पढ़ाएंगे यासीन सर या आपको अमीन सर ज़रूर बोलेंगे वो बात, क्या कि यहाँ हो जाता है किसी किसी जगह पे ये वेसिकल जमा नहीं हो जाते हैं। जब ये जमा वहाँ नहीं हो जाते हैं बेटा, तो वहाँ गैप्स रहते हैं। जब वो गैप्स रहते हैं बिटवीन द टू सेल्स, दिस गैप इज हियर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ऐसा एक कनेक्शन है बिटवीन द टू सेल्स, एडजेसेंट सेल्स, क्योंकि यहाँ वेसिकल जमा नहीं हुए थे, वॉल मटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ था, कनेक्शन रहा बिटवीन द टू सेल्स, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। जो न्यूट्रिएंट ये खाएगी ये वाली सेल, वो इस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इस सेल में भी जा सकता है। क्लियर है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से दैट, साइटोकाइनेसिस। अब हमने सिंपली सीखा है माइटोसिस में एक सेल से बन जाते हैं दो डॉटर सेल्स। एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, दो डॉटर सेल्स। उन डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम टू दैट ऑफ देयर व्हाट, पेरेंटल सेल। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, नीट में आता है बेटा, मुझे लग रहा है शायद कि इस साल ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। हाउ मेनी वी कैन से डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। कहता है कि अगर आपके पास एक सेल है, आपको इसी सेल से निकालने हैं 128 सेल्स, आप कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, याद रखना 2 रेज़ पावर n आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मिसाल एक सेल है, पहला डिवीजन जब ये करेगी कितने सेल्स बनेंगे बच्चों, 2 सेल्स बनेंगे ना। जब दूसरा डिवीजन इनको हो जाएगा आप, तो कितने सेल्स बनेंगे बेटा, 4। जब वो करेंगे डिवाइड 8, तो जब वो करेंगे डिवाइड 16। तो इसका मतलब है एक डिवीजन 2 सेल्स, 2 डिवीजन 4 सेल्स, 3 डिवीजन 8 सेल्स, 4 डिवीजन 16 सेल्स, 5 डिवीजन 32 सेल्स, 6 डिवीजन 64 सेल्स, 7 डिवीजन 128 सेल्स। इसका मतलब है आंसर आएगा 2 रेज़ पावर 7, तो 7 आएगा इसका आंसर। आएंगे ये क्वेश्चन बेटा, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये सारा कंप्लीट हुआ है माइटोसिस, मगर मैं एक दो टर्म्स आपके साथ शेयर करूंगा बेटा, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये है बेटा कि अगर हम देखेंगे माइटोसिस को कि ऐसे कुछ पॉइजन्स होते हैं। पॉइजन क्या है, मिसाल आपने सुना होगा कॉलचिसिन, ये एक पॉइजन है। कॉलचिसिन ये एक अल्कोलाइड है, एक्चुअली अल्कलॉइड। रिमेंबर दिस पॉइंट, अल्कलॉइड यानी अमुक नेचर छु अल्कलॉइड। इस वनन प्रोटीन मतलब फॉर एग्जांपल वन तिम हसा अमीनो एसिड्स। इथे कुछ वन कॉलचिसिन एक्चुअली अल्कोलाइड। आर यू गेटिंग मी? तो वी कैन से दैट इट इज अ पॉइजन। ये पॉइजन है। ये क्या काम करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को जमा असेंबल होने से रोकता है। वो इसका मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल नहीं होते हैं। यू नो दैट हमने मेटाफेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबल किया था, तो बनाया था क्या, स्पिंडल फाइबर। तो इसका मतलब है स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। जब स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ये आया
कि मेटाफेज में ये असेंबल हो जाते थे, फिर एनाफेज में अलग हो जाते थे। जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं हो बनेंगे, इसका मतलब है बेटा कि ये सेल अरेस्ट हो जाएगी इन मेटाफेज। वो अगर हम डालेंगे बेटा क्या, वो मेटाफेज नहीं होगा। अगर हम क्या डालेंगे, कॉल्सिचिन सेल को, तो मेटाफेज विल बी अरेस्टेड। ये क्वेश्चन हर साल मुझे लग रहा है पूछते हैं। वो when we will add a colchicine, it is a poison, it is an alkaloid. When we add it and we will get, we can say that this will arrest, कौन सा फेज अरेस्ट हो जाएगा, that is मेटाफेज। क्लियर? ओके बच्चों, अब और एक पॉइंट जो आपके टेक्स्ट में लास्ट लाइन लिखी है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है कि लिखा है समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये एक पॉइंट है। वंश ये सेल है, व्हाट इज दिस अ सेल। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस। क्या होता है पहले, कौन सा डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस। चलो ये कैरियोकाइनेसिस है। फिर क्या होती थी, साइटोकाइनेसिस। कहते हैं कि कभी कोई ऐसी सेल भी होती है जिसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं। वो सेल रह गई एक ही, मगर इसमें 2 न्यूक्लिया आ गई। फिर क्या होता है, फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं, 4 बन जाते हैं। वो वी कैन से दैट रिजल्ट क्या आता है, ये सेल बन जाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्लियर? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जब बन जाते हैं बेटा, तो इसको हम फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा राइजोपस, वचेरिया वगैरह, इनमें ये कंडीशन आ जाती है। आपके टेक्स्ट ने लिखा है उसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक यानी फंजे। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स इट इज कॉल्ड एज सिनसाइशियम। आपके टेक्स्ट ने एग्जांपल दी है एंडोस्पर्म ऑफ दिस। आपके टेक्स्ट ने एग्जाम्पल मेंशन की है बेटा, टेक्स्ट ने ये मेंशन किया है ये एग्जाम्पल बेटा। तो उस एग्जाम्पल में लिखा 166 पेज नंबर पे है शायद, ये आपके टेक्स्ट ने मेंशन किया। लास्ट लाइन है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये आपके टेक्स्ट ने मेंशन किया है। इसमें हो जाते हैं बेटा, लेकिन उसने वहां लिखा है सिनसाइशियम कंडीशन। सिनसाइशियम कंडीशन मींस मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कब आती है, व्हेन द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। दिस इज वी कैन से दैट all about, we can say that, mitosis beta. Now we will discuss another part of it that is called as meiosis. उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा बेटा आप लोगों को कि मियासिस डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। बोलो बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या होगी माइटोसिस की, आपसे पूछेंगे। अगर माइटोसिस नहीं होगी, क्या बच्चों ग्रोथ होगी? नो सर। वो वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन ग्रोथ। तो नंबर 1 आपके टेक्स्ट ने भी लिखा है, ग्रोथ में बहुत मदद करती है कौन, माइटोसिस। नंबर 2, क्या बच्चों अगर माइटोसिस नहीं होगी, रिजनरेशन ऑफ वाउंड्स होगा, यानी जख्म बढ़ना? नो सर, वो इट हेल्प्स इन रिजनरेशन ऑफ वाउंड्स। रिजनरेशन ऑफ वाउंड्स, ठीक है ना बेटा। अगर हम देखेंगे बेटा, क्या बच्चों अगर ये माइटोसिस नहीं होगी, इंसान जाइगोट डिवाइड करता है और एक बच्चा बनता है, तो तब बनेगा जब ये माइटोसिस हो जाती है, यानी तब जाके मास ऑफ सेल्स बनते हैं। तो इसका मतलब है ग्रोथ है, रिजनरेशन ऑफ वाउंड्स है, मगर इट डज नॉट हैव एनी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसमें क्रॉस यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जैसे पेरेंट्स को अपने, यानी जैसे मुझे क्रोमोसोम अपने सेल्स में है, दूसरी सेल जो बनेगी उसमें भी वही क्रोमोसोम्स होंगे, सेम होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगी। और लेकिन एक टेक्स्ट पॉइंट ने एक पॉइंट लिखा है, ये मियासिस में मदद नहीं करता है। गैमेट फॉर्मेशन में ये मदद नहीं करता है। कौन? माइटोसिस। समझो मेरी बात, माइटोसिस हैव नो रोल इन गैमेट फॉर्मेशन, मगर एक ऐसा मतलब वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म है इन केस ऑफ हनी बीज। वहाँ एक हनी बीज में उनका मेल जो होता है उसका नाम है ड्रोन। क्या नाम है?
ड्रोन। जब इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म, इंसान की अगर हम बात करेंगे, मेल की अगर हम बात करेंगे, उसको सुपरमेटोजेनेसिस करनी पड़ती है तब जाके गैमेट्स बनते हैं, वो मियासिस का एक तरीका है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे ड्रोन को माइटोसिस करनी पड़ती है, माइटोसिस करनी पड़ती है तब जाके वो क्या बनाता है, गैमीट्स बनाता है। ये एक्सेप्शन है, वो वी कैन से दैट माइटोसिस हेल्प्स इन गैमीट फॉर्मेशन इन केस ऑफ सम इंसेक्ट्स लाइक ड्रोन। यानी ड्रोन किस में आता है, हॉनीबीज, हॉनीबीज में आते हैं। 3 किस्म के इंडिविजुअल्स ड्रोन्स होते हैं, वी कैन से दैट वर्कर्स होते हैं और क्वीन होते हैं। ड्रोन को क्या करना पड़ता है, माइटोसिस करनी पड़ती है। ठीक है ना बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी आप मुझे लिखना बेटा, मैं उसका आंसर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारा कुछ आएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। नाउ वी विल डिस्कस another part of the cell cycle that is called as meiosis. माइटोसिस हो गया कंप्लीट, अब हम डिस्कस करेंगे मियासिस। क्लियर, मियासिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्म दी थी, उन साइंटिस्ट का नाम था फार्मर और दूसरे का नाम था मूर, फार्मर एंड मूर। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दी क्या, मियासिस। ठीक, मियासिस है क्या, मियासिस जो सेल्स मियासिस दिखाते हैं, मानो ये सेल है, दिस सेल शोज मियासिस, आई विल कॉल दिस सेल एज मियोसाइट। मियोसाइट, इस सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, आई विल कॉल दिस सेल एज मियोसाइट। व्हाट इज नाउ मियोसाइट, मियोसाइट ऐसी एक सेल होती है जो क्या दिखाती है, मियासिस दिखाती है। क्लियर बच्चों, भूलना नहीं। अब सुनो मेरी बात, बात ये है जो मियासिस के लिए सेल्स होते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं, वो होते हैं बेटा गोनेड सेल्स। गोनेड सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, गोनेड सेल्स। पोलन मदर सेल्स, याद रखना ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है। पोलन मदर सेल्स आर बेस्ट टू स्टडी मियासिस। माइटोसिस को अगर आपको सीखना होगा, माइटोसिस को, वहां जरूरत पड़ती है रूट, ओनियन रूट टिप सेल्स, यहां जरूरत पड़ते हैं पोलन मदर सेल्स। दे आर बेस्ट टू स्टडी व्हाट, मियासिस। जो ये मियासिस होती है ना बेटा, जो ये मियासिस होती है, ये कंप्लीट हो जाती है 2 डिविजन्स में। एक को हम बोलते हैं मियासिस फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट, जिसको ये समझ आएगा ना मियासिस फर्स्ट, समझना सेल साइकिल कंप्लीट हो गया उसका, मियासिस फर्स्ट। और दूसरे को हम कहते हैं बेटा मियासिस सेकंड। मियासिस सेकंड इज सेम टू दैट ऑफ माइटोसिस। वो माइटोसिस हमने सीखा है, जैसे माइटोसिस हो जाते हैं वह वैसा ही प्रोसीजर हो जाएगा मियासिस सेकंड में, लेकिन समझने की अगर जरूरत है वो है मियासिस फर्स्ट। क्लियर, अब हम तिल करो इस डिस्कस गुबरा मियासिस फर्स्ट है, कुछ तो गुबर में। अगर हम मियासिस फर्स्ट की बात करेंगे बेटा, ये है मियासिस फर्स्ट, 2 मिनट के लिए। मियासिस फर्स्ट है क्या, मियासिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, व्हाट डज दैट मीन, ये समझने की जरूरत है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है, जो मिसाल के तौर पर ये है मियोसाइट, कोई गोनेड सेल है, टेस्टिस की सेल है, ओरी की सेल है, कितने क्रोमोसोम इस सेल में होंगे, 46। ये बनाएगी पहले 2 डॉटर सेल्स इन मियासिस फर्स्ट में, मैं लिखूंगा यहाँ मियासिस फर्स्ट। मियासिस फर्स्ट में क्या बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स, 1 और 2, बन गए 2 डॉटर सेल्स। जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, इसमें भी होंगे ओनली 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी होंगे ओनली 23 क्रोमोसोम्स। What does it mean? Is it now an equational division? No sir, it is reductional division. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया हाफ टू दैट ऑफ देयर पेरेंटल सेल। क्लियर, फिर इस सेल को दिखाना है मियासिस सेकंड, इस सेल को भी दिखाना है मियासिस सेकंड। जब ये दोनों दिखाएंगे मियासिस सेकंड, 2 डॉटर सेल्स और बनेंगे, मगर उनमें होगा 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम गोना इवन बराबर टू दैट ऑफ दिस सेल।
तेल छे वही माइटोसिस तरीके कि मियासिस तरीके माइटोसिस क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रूट सेम टू दैट ऑफ देयर पेरेंटल सेल यह पेरेंटल सेल वनकन ये यहाँ भी यही होगा 23 यहाँ भी होगा 23 टोटल सेल्स एक सेल से कितने सेल्स बन गए टोटल 4 2 यहाँ 2 यहाँ क्लियर। अच्छा अब सुनो मेरी बात बेटा जो ये मियासिस सेकंड होती है ना बेटा it is further completed in 4 phases मिसाल दिस इज हियर सेल साइकिल हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं यह है सेल साइकिल। आप देखो बच्चों ये है यहाँ ऐसे ये है यहाँ ऐसे समझने की कोशिश करो ये क्या होगा इसका ये होगा G1 ये होगा इसका S ये होगा G2 ये होगा M लेकिन इस वक्त M क्या है M मियासिस है ना हम बात किसकी करते हैं मियासिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं ये कुछ इसने कंप्लीट करके दिखाया ये तो माइटोसिस में भी होता है हर एक सेल में होता है लेकिन फर्क यहाँ है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल इस वक्त कौन सी सेल है गोनैड सेल इस वक्त क्या दिखाएगी मियासिस फर्स्ट तो इसके भी 4 फेज होते हैं 1 2 3 और 4 इसका नाम आएगा प्रोफेज फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट है ना शाबाश दिमाग दिमाग लगाओ मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट टेलोफेज फर्स्ट ठीक है ना बच्चों गो वी कैन से दैट प्रोफेज फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट गो वी कैन से दैट मियासिस फर्स्ट का जो पहला पोर्शन है वो क्या है फिर प्रोफेज फर्स्ट वो डिस्कस करेंगे प्रोफेज फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोफेज फर्स्ट। इन सब फेजेस में से यानी चाहे प्रोफेज होगा एनाफेज होगा टेलोफेज होगा या दिस मेटाफेज होगा इन सब में से बड़ा ये होता है इट इज लॉन्गेस्ट बट इट इज फर्दर कंप्लीटेड इन 5 सब फेजेस। लगता है टफ है बहुत आसान है सिंपल है इट इज फर्दर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेजेस 5 सब फेजेस में ऐसे बनाऊंगा One is called as leptotene. लेप्टोन चाय नहीं क्या लेप्टोटीन दूसरे को हम बोलते हैं जाइगोटीन तीसरे को बोलते हैं हम पैचिटीन इन पैचिटीन पढ़ियोस डिप्लोटीन तो यह छना डायाकाइनेसिस ठीक लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस ठीक। अब हम पहले बात करेंगे किसकी लेप्टोटीन माना बच्चों ये सेल है मियोसाइट है जो मियासिस फर्स्ट दिखाना चाहती है ये इसका न्यूक्लियस है ये इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है क्रोमैटिन मटेरियल होता है क्या है याद रखो बच्चों मैं जानता हूँ कि आप लोगों का टाइम बहुत ज़ाया हुआ है ये कंसेप्ट थोड़ा कम होंगे आपके पास ये डीएनए होता है डीएनए और इसके साथ होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स इतना याद रखो मगर ये बहुत डिपेंडेंस होता है ये ना कशर पे सो पन नलक पन नलक जन मुजराव पत करो सह बन खुद नावा हिश सु मानतो यह क्रोमैटिन मटेरियल पे ये वलो ना पन नलकस पे पे पन नलक बोजन बुढ़ असल सह गो क्रोमोसोम सिंपल। तो अगर हम यहाँ देखेंगे दिस इज हियर क्रोमैटिन मटेरियल ठीक इस फेज में क्या हो जाए यही कंडेंस हो जाता है दपन यह गसन शिक्राव कंडेंस गसन यह क्या बनावन थिनेस्ट क्रोमोसोम्स पहला पॉइंट ड्यू टू कंडेंसेशन इट फॉर्म्स थिनेस्ट गो वारिया थिन क्रोमोसोम्स थिनेस्ट क्रोमोसोम्स बे क्या लकट लकट मालि फली अत पे बोजन तिमन डार्कली स्टेनड दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स यमन वन क्रोमोमर्स यह आमुत सवाल क्रोमोमर्स शाबाश 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 इनको क्या बोलते हैं बेटा
क्रोमोमर्स। वो गणित क्या बोलते हैं, थिनेस्ट क्रोमोसोम्स बनते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला है, तो क्रोमोमर्स होते हैं। तो अगर हम यहां देखेंगे थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट जो होता है बेटा इनका, जो किसमें, लेप्टोटीन में हो जाता है बेटा, ये थोड़ा अब बन गए ना ये थिनेस्ट क्रोमोसोम, मानो ऐसे बन गए बेटा, ऐसे इसको ही बना, ये मुंह करता है टुवर्ड्स द यस पोल्स को, टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स द सेंट्रोल, सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रोल है ना यहाँ, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। इन सेंट्रियोल्स येतन न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस नेबर कन सेंट्रियोल उकन मुंह कर यित सह गुलदस्ता महाराज ना ताज आसान तिथे उकन दवन क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं उस टाइम बकेट स्टेज। वो तीसरा पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, बकेट स्टेज। Go, we can say that chromosomes move towards the centrosome like a bucket. Bucket go guldasta means taj, like a bucket. Hence called as bucket stage. ठीक, अब अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो सेंट्रोसोम है, यानी ये और ये यहाँ की तरफ मूव करता है, ये यहाँ की तरफ मूव करता है। मैंने पढ़ा है माइटोसिस में, ये एस्टर्स छोड़ते हैं, यमो मंच नेरान एक लक्च लक्च रज पिंथ ये और टिश्यू नेरान एक ऐसे, इसको एस्टर कहते हैं। But we can say that centriole move towards the respective poles in the form of esters. Esters go star-like. In the form of esters means star-like. Clear बेटा? अच्छा, ये याद रखना है। स्टार्ट करते हैं, अभी ये यहाँ नहीं पहुंच जाते लेकिन स्टार्ट करते हैं। यही 3-4 पॉइंट्स हो जाते हैं किसमें, लेप्टोटीन में। पहला थिनेस्ट क्रोमोसोम बनते हैं कंडेंसेशन की वजह से, दूसरा क्रोमोमर्स नजर आता है, और बुकेट स्टेज यानी मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रोसोम लाइक ए बुकेट कॉल्ड एज बुकेट स्टेज। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जिससे जहां से क्वेश्चन आता है, आप देखना बेटा, कोई पेपर देखना, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन जाइगोटीन का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम योग स्टेज। YOK, योग, योग मतलब कोई पेयरिंग का रलाव, योग स्टेज। जाइगोटीन में होता क्या है सर, मानो ये है न्यूक्लियस सेल का, मैं न्यूक्लियस की खाली आप बात करूंगा। इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे बच्चों, मुझे बोलो मां के कितने होंगे, 23, बाप के कितने होंगे, 23। मिसाल बुछुस मे 23 क्रोमोसोम दिखमित मल, 23 क्रोमोसोम दिखमित माज, गो ठीक। वन मे हावन मियासिस, अब मुझे मियासिस दिखाने हैं, तो मुझे जब मियासिस दिखानी होगी उस वक्त मुझे अपने बाप के होंगे ना 23 क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम होंगे अपने बाप के। मानो ये मैं एक बनाऊंगा, ये बाप का है, रेप्लिकेटेड है, रेप्लिकेशन कर एस फेजस मज डीएनए रेप्लिकेशन, ये गो मोल बह लिखे तम पापा क्रोमोसोम नंबर 1। अच्छा, ये लग इत ब्या क्रोमोसोम नंबर यह वन मगर ममा माज हुन, क्रोमोसोम नंबर 1 पापुन, क्रोमोसोम नंबर 1 मल सुन, सॉरी मल सुन, पापुन तो मदर। जाइगोटीनस मज टोटल वन सर गोबर मे टोटल कस क्रोमोसोम्स ये सेलि मज 46, 23 कंद आसन मल सिंद, 23 कंद आसन माजिन। वो क्रोमोसोम नंबर 1 आस 2 लट, क्रोमोसोम नंबर 2 ते 2 लट, क्रोमोसोम नंबर 3 ते 2 लट, क्रोमोसोम नंबर 4 ते 2 लट। लास्ट अगर ये मेल ओस अमिस एक्स बे वाई, अगर ये फीमेल अमिस एक्स तो एक्स। क्लियर, वह मानो यह फीमेल फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, नोम जि दपान पान वलियो करो पान पैचिंग, रलो पान पेयरिंग करो, गो पेयरिंग कॉमन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 गस ना तेल पेयरिंग क्रोमोसोम नंबर 1 सि, मल सिंदिस 1 गस माज हिंदिस 1 सि पान पेयरिंग। ये गयो ना, ये चीज नहीं हुआ था माइटोसिस में। ठीक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes. Shabash, 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 shabash. Pairing of what? Pairing of homologous chromosomes. Clear? Homologous किसको बोलते हैं? देखो बेटा, इनकी मॉर्फोलॉजी होगी सेम, यानी साइज बराबर।
ये क्या बना, मैंने आपको बोला सेंट्रोमियर, इनकी पोजीशन भी होगी बराबर। वो पेयरिंग ऑफ व्हाट, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। वो तमिक मतलब गो तेल वन तो मैं तेल रैली ना इतक इगो इतक ऐसे ये गो पापुन ये गो मदर हुन मिसाल अच स्ट्रक्चर बनन अत वन बाइवेलेंट गो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस result in the formation of bivalents. When you saw gobri mania total bivalent कस आसन सेल मज वंकन only 23 बिल्कुल only 23। वो इसका मतलब है नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स होंगे अगर 46 क्रोमोसोम बाइवेलेंट आसन 23। व्हाट आर दीज पढ़ाया मैंने, दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये यमिस हुई यम गई सिस्टर, यमिस हुई यम गई सिस्टर, मगर ये तो यह हुई कह मल सुन तो माज हुन जेनेटिकली डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली सेम। मिसाल तो छो घर बेन ज या बय ज तो हाइट वाइट है छत वत हिशी हैं गो तो मॉर्फोलॉजिकली सेम आसन हैं मगर इस अंदरम जेनेटिक्स छो सो तुम डिफरेंट। सेम इज द केस नोम ज पान वन जेनेटिकली तो सेम मॉर्फोलॉजिकली तो सेम इन वन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नोमन दोन वनो सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन इस और इस को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यह कैसा मानो सिस्टर क्रोमैटिड, यह कैसा मानो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। पूरा थे याद टेक्स्ट ने लिखा है, तो अगर पेज नंबर आप निकालेंगे 100 शायद होगा ये 166 टू 167 पेज नंबर पे। क्लियर? वो यहां अगर आप देखेंगे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, बाइवेलेंट्स बन जाते हैं। ईच बाइवेलेंट कंटेन 2 sister and 2 non-sister chromatids. Each bivalent contain 2 sister and 2 non-sister chromatids. Clear? 2 sister and we can say that 2 non-sister chromatids. Clear बच्चों? ओके, अब सुनो मेरी बात। सर ये आपस में आते हैं, माना मैंने, चलो बच्चों ने माना बिचार इनोसेंट तो मोनू, मगर सर यम पान वन बंद थवन यमन कुछ थे बंद। बेसिकली इन क्रोमोसोम्स के बीच में, मानो ये है क्रोमोसोम, ये पापुन ये माज हुंद हैं, यमन दरमियान गसन पैदा कम्प्लेक्स। इनके बीच में एक कम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है जिसका नाम है साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स। साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स ये प्रोटीन होता है, वो थोड़ा जेनेटिक मटेरियल भी होता है। साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स इनके बीच में हो जाता है, ये ग्लू है, ये इनको बांध के रखता है, बांध था वो आपने सीखा है 2-3 पॉइंट्स जाइगोटिन में। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, formation of bivalents, each bivalent contain 2 sister and 2 non-sister chromatids, and a nucleoprotein complex is formed between the 2 chromosomes called as synaptonymal complex. This is all about zygote. Now अब हम मूव करेंगे towards पैचटी। पैचेटिन जो है इसको हम बोलते हैं थिक थ्रेड स्टेज, थिक। क्लियर? मुझे बोला बच्चों ये क्या है क्रोमोसोम, ये भी क्या है क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या है साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैचेटिन में हो जाता है बेटा, ये अपना डीएनए का सेगमेंट, सिंपल आप याद रखना बेटा इस वक्त, ये अपना एक सेगमेंट इसको देता है और ये इसको देता है दपन, मगर इस दिवान मिसाल ऐसे बेटा है ना, ये है ना, ये ऐसे आता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड उसको देता है, वो इसको देता है, यानी ये एक्सचेंज, ये मिस दिवान ये मिस। सिंपल, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ थोड़ा सेगमेंट कट हो जाता है, यहाँ इसमें से इसमें कहीं भी वो इसमें चला जाता है, इसका सेगमेंट उसमें चला जाता है। तलग तेल वो क्या वनो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर गो, क्रॉसिंग ओवर गई यमन पानवनी, वन सो कॉमन गई पानवनी क्रॉसिंग ओवर, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गई पानवनी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये कम की मदद से विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। आपके टेक्स्ट ने लिखा है इंपॉर्टेंट एंजाइम, पिछले साल का क्वेश्चन है। उस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेस। रिकम्बिनेस एंजाइम थे जो याद, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रिकम्बिनेस, यानी इसमें इसको जाता है, ये इसमें चलता है। मैं वनु यह ओतन तान पापन क्रोमोसोम है, खुदारा वन तो यह ओतन तान माज हुंद क्रोमोसोम तो ना, यह रूदा वन ती ना, अमिस आई अड़हाना यम सज, यमिस आई अड़हाना यम सज, यमिस आई अड़हाना हम सज, वन रूद नी ती कम गड कम की वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से यह कम एंजाइमन कर क्रॉसिंग ओवर, तथ एंजाइम नाम रिकम्बिनेस। क्लियर गोवा? नाउ दिस इज गो क्रॉसिंग ओवर occurs in which stage? पैचेटिंग। नाउ अब हमें लास्ट ये पढ़ना है और एक फेज, दैट इज डिप्लोटिंग। डिप्लोटीन याद रखना बच्चों, डिप्लोटीन जो होता है बेटा, डिप्लोटीन बहुत लॉन्ग होता है। अगर आप अपना ये निकालेंगे 166 पेज नंबर टेक्स्ट, 68 पेज नंबर निकालेंगे टेक्स्ट का, वहाँ ये लिखा है, पैरा चेंज किया है लास्ट पे, उसने लिखा है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। दपन डिप्लोटीन वारिया बोड़, दपन अकिस फीमेल ना एग बनन, एग फीमेल बनन एग, अमिस लगन वरी वाद अथ मैच्योर गसनस, कि यह रोजन अरेस्ट कत फेजस मज, डिप्लोटीनस मज, वो इट मे लास्ट फॉर मंथ्स टू इयर्स। कौन? डिप्लोटीन। अथ मज क्या गसान वो गोवन, अथ मज बेसिकली वन गसान डिजॉल्व साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, ये कोर्मुत पान वन एक्सचेंज, वन गसान यमन दरमियान क्या तो मे वन साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, दपन यह वन गसान वार वार डिजॉल्व। वन सा तेल क्या गई साइनेप्सिस गई कि डिससाइनेप्सिस? साइनेप्सिस गई जाइगोटीनस मज। साइनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग, साइनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग, सा कत मज गई जाइगोटीनस मज। वह क्या लजन ये गसन, ये लजन पेयरिंग गसन, यम लगन दूर गसन, दूर तेल क्या गई डिससाइनेप्सिस। क्या हो गई गोबर मैंने डिससाइनेप्सिस। अत क्या गो डिजॉल्व, अत गो डिजॉल्व साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मुझे बोलो बच्चों, क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दूर दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। मगर अगर यम रोजान तेल क्रॉसिंग ओवर गमज तन रोजान अटैच्ड, तिमन जायन बन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन ना, मतलब ये गमज क्रॉसिंग ओवर, अतन रूद ये अटैच, बनो ना एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कियाजमेटा। चलो बे वन, these X-shaped structures are called as chiasmata। चलो बे वन, these X-shaped structures are called as chiasmata। ठीक गो ये बनो chiasmata। वन सा तेल क्या गो डिप्लोटीनस मज। गोडनुक पॉइंट, इट मे लास्ट फॉर मंथ्स टू इयर्स, यह बोड़। नंबर सेकंड हेचू तुम अत मज गसान डिससाइनेप्सिस, तो क्या मतलब गो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गसान डिजॉल्व। पत डिजॉल्व गो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गसन ना दूर दूर, यम दूर दूर गई, मगर यमन जायन क्या गमज क्रॉसिंग ओवर, तिमन जायन रूद वन पान वन अटैच, तिमन जायन क्या बने एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, तिमन क्या पे नाव कियाजमेटा। क्लियर? ये गई याद था। नाउ लास्ट वन इज कॉल्ड एज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस में क्या हो जाता है? डायाकाइनेसिस में मिसाल के तौर पर बह वो यह सोच क्रोमोसोम, अमिस बने मिसाल बह तो इत पे नर पे मे बनो ये बनो मे कियाजमेटा, ये बनो बह हम चार्ट इत जिपर फैशन, जिप ये तो यह कियाजमेटा छान गो वी कैन से डैट, मगर यह कियाजमेटा लम ना टुवर्ड्स द टर्मिनल पार्ट योतन टेंडन ये बनोमुत, यह वोथन थोद कह बल्कि पकान towards the terminal ends of the chromosomes। अत टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनलाइजेशन। रिमेंबर क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनलाइजेशन, यानी कियाजमेटा मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड्स।
chiasmata move towards the terminal ends called as terminalization. मगर still अगर अथ मज बने 4 chiasmata 3 गसन खत्म still नम homologous chromosomes रोजन अकि chiasmata से पानोइन attach एक वन सा तेल गो bivalent वन छा bivalent किन bivalent गो अलग अलग वन छे bivalent क्या मा गो वन अलग अलग हाँ एक जाए रुन ना पानोइन वन ति कनेक्ट अगर अथ मज बने अगर इसमें बन गए थे 10 chiasmata मगर still एक chiasmata रह जाता है बाकी खत्म हो जाते हैं क्योंकि chiasmata वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं towards the terminal ends called as terminalization. क्वेश्चन आएगा terminalization occurs in आप क्या लिखेंगे in diakinesis they move towards terminal ends so but still the bivalents remain attached at their terminal ends. लिखा बच्चों this is all about diakinesis. Clear beta? This is all about what? Diakinesis.